जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल कुसमाकर पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे एविडेंस वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कि क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषित किया जा सकता है या नहीं। अर्थात इसका जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, जो न्यायिकेतर संस्कृति है, उसकी साक्षिक मूल्य क्या है। तो इसके लिए जानने से पहले हम जानेंगे कि कन्फेशन क्या होता है। तो कन्फेशन एक ऐसे व्यक्ति का कथन है जिस पर किसी अपराध का आरोप है और वो उस कथन में अपने उस अपराध को स्वीकार कर लेता है या फिर उस अपराध से संबंधित सभी तथ्यों को स्वीकार कर लेता है। तो यह कन्फेशन दो तरह का होता है। पहला कन्फेशन जिसे हम बोलते हैं न्यायिक संस्कृति यानी जुडिशियल कन्फेशन, और दूसरा न्यायिकेतर संस्कृति यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो जुडिशियल कन्फेशन वह होता है जो कि न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, उसे हम जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। और ऐसा कन्फेशन जो जुडिशियल प्रोसेस के बाहर जा करके यानी कि जो न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान नहीं किया जाता, वो बाहर किसी व्यक्ति से किया जाता है। और ऐसा व्यक्ति कोई हमारा फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई गाँव का मुखिया हो सकता है, या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो हम ये जानेंगे आज कि इस जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, क्या उसकी कोई साक्षिक वैल्यू है या नहीं है। तो सामान्यतः एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को एक कमजोर साक्ष्य के रूप में माना जाता है तथा इस कन्फेशन के आधार पर यदि किसी को दोष सिद्धि की जाती है तो न्यायालय को ये विवेकाधिकार है कि वह अन्य साक्ष्यों से भी उसकी पुष्टि कर ले। हाल ही में ये मामला हमारे सामने आया है बुद्धनाग छतर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के मामले में। इस मामले में क्या हुआ था कि जो अभियुक्त है जिस पर उस अपराध का आरोप था, उसने ग्राम की पंचायत के सामने अपने अपराध को स्वीकार किया था। उसने ये बताया कि मैंने एक व्यक्ति को मार करके उसकी लाश को घने जंगल में छुपा दिया है। उसके इस बयान के आधार पर जंगल से लाश को भी बरामद कर लिया गया तथा इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर यानी जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, इसके आधार पर निचली अदालत ने उसको दोषित ठहराया। इसके बाद वह व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील करता है, झारखंड हाई कोर्ट में, और उनसे कहता है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, ये एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि हालांकि ये एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, किंतु यदि संस्कृति जो है वो स्वैच्छिक है, सत्य है और विश्वसनीय है और अन्य साक्ष्यों से उसकी पुष्टि कर ली गई है, तो इसके आधार पर जो आपको दोषसिद्धि की गई है वो दोषसिद्धि वैध होगी। इस मामले में भी न्यायालय ने कहा क्योंकि अभियुक्त के बयान के आधार पर जंगल से लाश को बरामद कर लिया गया है, जो कि उसके जो फैक्ट हैं उनको विश्वसनीय बना रहा है, उसकी कन्फेशन को विश्वसनीय बना रहा है। साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति से वो कन्फेशन किया गया है उसकी अगर वो विश्वसनीय है और वो इम्बायस है यानी कि वो पक्षपाती नहीं है, तो उसके आधार पर अभियुक्त को अगर दोषित किया जाता है तो ऐसी दोषसिद्धि वैध होगी। थैंक यू। Subscribe for more content.